वाव, मस्त है। मस्त है नहीं? स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनन्या हियर एंड यू आर वाचिंग इंटीरियर माता। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं घर एक सपना की एक न्यू एपिसोड की, जहाँ पे हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं एक मास्टर बेडरूम एंड अ गेस्ट रूम। नाउ इस पूरे बंगलो की एक बेडरूम जो हम लोगों ने दूसरा बनाया था किड्स बेडरूम, वो आ चुका है। मैं लिंक डाउन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन में भी। एंड आपने मुझे पूछा था कि प्राइस क्या होती है इन सारे प्रोजेक्ट्स की, तो ये हमारे गोल्ड प्रोजेक्ट के अंडर होता है। अगर आप मेरी वेबसाइट विजिट कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि क्या प्राइसेस है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मैं मेंशन कर दूंगी। ये जो बेडरूम है गेस्ट बेडरूम है, बहुत छोटा है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा फर्नीचर नहीं बना रहे हैं। वी आर मेकिंग बेड, साइड टेबल्स, वार्डरोब, ड्रेसिंग यूनिट, दैट्स इट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे वार्डरोब जो स्पेस है पहले से ही दिया हुआ है, सो ज़्यादा चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं इसमें। एंड दिस एरिया इज़ फॉर द बेड। दोनों साइड में ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है। खिड़की जो है काफ़ी छोटी है एंड बिकॉज हम लोग यहाँ पे एक बेड रखने वाले हैं, खिड़की की थोड़ी सी जगह हाइड भी हो जाएगा, बट वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट। कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। लेट्स गो टू द फर्स्ट फ्लोर, वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी क्या है। एंड ये है मास्टर बेडरूम। दिस इज़ अ वेरी स्पेशियस रूम। जस्ट लव हाउ दे हैव गिवन द वुडन टाइल्स। लेआउट जो है, लेआउट हम लोग चेंज करने वाले हैं। इनिशियल लेआउट में उन्होंने दोनों इधर पे पॉइंट्स दिया हुआ था, वी विल चेंज इट, वो आपको वीडियो में अगेन देखने को मिल जाएगा। और टीवी यूनिट की स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। उन्होंने इस रूम के लिए जो वार्डरोब प्लान किया था, वो वार्डरोब एक्चुअली यहाँ पे एक वॉकिंग क्लॉजेट जैसा उन्होंने स्पेस दिया हुआ है वहाँ पे होगा, बट फॉर अ मास्टर बेडरूम ये क्लॉजेट जो है वो काफ़ी कम है, तो हम लोग क्लॉजेट जो है इस रूम में शिफ्ट करेंगे। और वहाँ पे एक रेगुलर जो चीज़ें होती है ना, जो हम लोग हर रोज़ के कपड़े होते हैं, उसके लिए हम लोग एक सिंपल वार्डरोब बनाएंगे। सो बेडरूम में जो फर्नीचर हमें बनाना था, तो इनिशियली ऑब्वियसली हम लोगों ने चालू किया फॉल सीलिंग के साथ। दोनों की रूम की जो फॉल सीलिंग है बहुत सिंपल एंड सोबर है, क्योंकि मुझे कभी भी बहुत हेवी फॉल सीलिंग पसंद नहीं आता है। मुझे लगता है कि जब भी अटेंशन सीलिंग के ऊपर चला जाता है तो इट डजंट लुक्स गुड। सो टू कम्प्लीमेंट दैट, जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन था बहुत ही स्लीक एंड बहुत ही मॉडर्न होने वाला था। उसके साथ हम लोगों ने जो लाइटिंग प्लान किया वो भी बहुत ही डे वाइट एंड वॉर्म वाइट के कम्बिनेशन में था। सो मास्टर बेडरूम का जब हम लोग फर्नीचर डिज़ाइन कर रहे थे, उनकी रिक्वायरमेंट थी जो गद्दे होते हैं। अगर आप गुजरात में रहते हैं आपको पता होगा कि आप सभी के घर में गद्दे होते हैं, गद्दे रखने के लिए जगह चाहिए। जो वार्डरोब था, वार्डरोब की जो नीचे की सेक्शन थी वो हम लोगों ने एक्सटेंड किया और प्रॉपर्ली वहाँ पे गद्दा रखने के लिए जगह बनाया। हम लोगों ने बीच में एक टीवी के लिए सेक्शन बनाया और दोनों साइड में स्टोरेज बनाया। सो गाइस, जो हम लोगों ने इनिशियली प्लान किया था कि यहाँ पे वार्डरोब और बेड जो है वो बाहर से मंगवाएंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन वो बाहर से नहीं आ रहा है और सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं। अब सिर्फ प्रोजेक्ट में 10 डेज बाकी है और हम लोग आज डिसाइड किया है कि वी विल मेक अ वार्डरोब हियर एंड बेड एंड साइड टेबल। होपफुली प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा टाइम पे, चांसेस आर वेरी लेस। आज इसी महीने के आखिर तक ही हमें टाइम मिल रहा है, उसके बाद क्लाइंट आ जाएंगे। सो लेट्स बी होपफुल कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर सके एंड सी यू गाइस। हेडबोर्ड जो है मास्टर बेडरूम के, उसमें जो बैक साइड जो एक्सेंट वॉल होने वाला था मास्टर बेडरूम के लिए, यहाँ के लिए मैंने बहुत ही डिफरेंट एक प्लान डिसाइड किया था। डिफरेंट, अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं तो आपको डिफरेंट लगेगा, लेकिन दूसरी बार आपको पता है घर एक सपना के पहले जो एपिसोड आया था उसमें भी हम लोगों ने सिमिलर डिज़ाइन अप्लाई किया था। तो आइडिया इज, यहाँ से हम लोगों ने 1 फीट ले लिया है अंदर एंड इधर से 1 फीट ले लिया है। इज दिस टोटली 6 फीट। अब हम लोग ऊपर से 8 इंचेस ले रहे हैं एंड वहाँ पे एक मार्किंग करेंगे एंड ये होगा हमारा पहला फ्रेम। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे दूसरा एंड यहाँ पे तीसरा 3 फ्रेम बनाएंगे। चलिए मैं आपको प्रोसेस दिखा देती हूँ।
So after almost 3 hours, yeah, exactly 3 hours, this paneling is done. I just love how it is looking, giving it a royal look, I think. उसके बाद अभी कलर होगा एंड आपको पता चलेगा कलर करने के बाद how it is looking. But I think it will look excellent. So इनको पेंट करने देते हैं, तब तक हम लोग यहाँ से जाते हैं. क्या कलर भी हम लोगों ने 2-3 बार किया. देन मुझे जो परफेक्ट कलर चाहिए था फॉरेस्ट, वो मुझे मिला एंड आई जस्ट लव द कलर ऑन द पैनलिंग बिकॉज द पैनलिंग इटसेल्फ वाज लुकिंग रियली नाइस एंड टू कम्प्लीमेंट दैट वॉल आई हैड टू फाइंड आउट द परफेक्ट कलर. Forest from Asian Paints was complementing the wall beautifully and after finishing it was looking really nice. क्योंकि बेड की जो डिज़ाइन है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, तो उनके हेडबोर्ड भी सिमिलर आपको मिनिमलिस्टिक सोचना पड़ता है. करना है इसको यहाँ तक एक्सटेंड करना है. स्विच बोर्ड पैडिंग के बाहर से लग जाएगा और डिज़ाइन तो मैंने आपको दिखाया था वैसे ही डिज़ाइन. इसमें अभी मटेरियल चूज़ करके देते हैं, तो ये कल तक कर दीजिए. तो हेडबोर्ड की जो डिज़ाइन थी उसमें हम लोगों ने सोचा कि पैडिंग के साथ जाए, क्योंकि बैक साइड हम लोगों ने लाइट ग्रीन पेस्टल ग्रीन के साथ गए थे, तो हेडबोर्ड में जो पैडिंग होने वाला था वो भी हम लोग डार्क ग्रीन के साथ गए, क्योंकि अगेन हमारा जो थीम है वो काइंड ऑफ ट्रॉपिकल थीम है एंड ऑल्सो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेडमो टच है, थोड़ी सी ट्रेडिशनल टच है. तो इसलिए यहाँ पे जो हाईलाइटेड चीज़ें होने वाली थी लाइक द कर्टन्स एंड द आर्ट पीस and the decoratives, it should be complementing the trade part of it. एक बार वो रूम कलर हो गया एंड जो लाइट्स लग गए एंड सारे हेडबोर्ड जो है हेडबोर्ड की पैडिंग भी लास्ट तक हो गई. सो आई वॉज रियली सेटिस्फाइड हाउ द वे द रूम वॉज लुकिंग, बट समथिंग वॉज मिसिंग. आर्ट पीस, मैंने बहुत सारे आर्ट पीसेस ढूंढे और मुझे कुछ भी एज सच पसंद नहीं आ रहा था. सो बिफोर वी हैंड ओवर दिस प्रोजेक्ट आई थॉट कि क्यों ना जो कर्टन्स में हम लोगों ने एक बहुत ही हेवी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एक ट्रेडिशनल कर्टन हम लोगों ने लिया था, हेवी प्रिंटेड कर्टन, उसको कम्प्लीमेंट करके सेम एक आर्ट पीस बनाए. इसके लिए मैंने साइड पे ही आई मेड दिस डिज़ाइन हैंड पेंटेड ऑन अ कैनवस एंड मैंने सेम डिज़ाइन जो रिपीटेशन हो जाए इसके लिए कर्टन्स में जो डिज़ाइन था सेम डिज़ाइन मैंने उस कैनवस में बनाया एंड वॉल पे हैंग किया. तो जो रिपीटेशन हुआ एक वॉल डिज़ाइन में एंड आपके कर्टन्स में, इमीडिएटली वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था एंड द ओवरऑल द रूम वॉज लुकिंग कम्प्लीट. गो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम गाइज, बहुत सारे कंटेंट वहाँ पे भी आते हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम लोग वहाँ पे भी बात करते हैं. जितने भी आपके क्वेरीज है वहाँ पे सोल्यूशन हो जाता है. और हम लोगों ने ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी चालू किया है, आप लोगों को पता होगा ज़्यादातर लोगों को. उसमें आप कलर कंसल्टेंसी शुरू करके पूरे घर के इंटीरियर हमारे टीम के थ्रू, मेरे टीम के थ्रू आप ले सकते हैं. हम लोग डिज़ाइन करके देंगे आपको. आप घर पे बैठ के कोई भी कारपेंटर या फिर पेंटर्स को हायर करके आपके घर को पूरे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं. बिफोर वी गो इनटू बिफोर एंड आफ्टर, लेट्स टॉक अबाउट द ग्राउंड फ्लोर बेडरूम. इस बेडरूम में काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से गैदर करना था, कंसिडरिंग के जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको इसी रूम में ज़्यादातर टाइम बिताना है. तो बेड जो हम लोगों ने बनाया इसको स्पेस ज़्यादा देने के लिए हम लोगों ने हाइड्रोलिक बेड बनाया. दोनों साइड में हम लोगों ने साइड टेबल बनाया एंड एक प्रॉपर हेडबोर्ड देने के लिए हम लोगों ने विंडो के हाफ तक कवर कर लिया था. नाउ एज अ डिज़ाइनर ये सजेस्टेड नहीं है कि आप विंडो को कवर कर दें, लेकिन कभी कभी क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट्स आती है और वो रिक्वायरमेंट ऐसे ही थी. एक ड्रेसिंग यूनिट के लिए एक मिरर अटैच कर दिया. मिरर जो है लाइट रिफ्लेक्ट करती है एंड रूम को काफ़ी बड़ा दिखाता है. ऑब्वियसली हर डिज़ाइन की एक टर्निंग पॉइंट होती है, हर रूम की, हर प्रोजेक्ट की एक टर्निंग पॉइंट होते हैं. कुछ वाव फैक्टर लाना होता है और गेस्ट बेडरूम में कहीं पे वो स्पेस नहीं था, वो जगह नहीं था जहाँ पे हम लोग वो दे, क्योंकि रूम छोटा था. अगर मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहती तो रूम और भी छोटा लगने लगता. तो इसलिए मैंने सोचा कि लाइटिंग के थ्रू मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी. इसलिए मैंने बेड की जो राइट हैंड साइड में है वहाँ पे एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था इनिशियली, जहाँ पे मैं बहुत ही यूनिक एक लाइट के प्लान कर रही थी. इस रूम का भी मैं आपको अपडेट दे देती हूँ. वार्डरोब पूरा बन चुका है. यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉयर्स बनाए हैं ताकि उनकी क्लोथिंग अच्छे से यहाँ पे वो यूज़ कर सके. और ये ड्रॉयर्स में एडवांटेज ये है कि आप कपड़े फोल्ड कर भी रख सकते हो और ये बहुत इजीली मैनेज हो सकता है. और ये अपनी सेक्शन है, यहाँ पे शेल्व्स आने वाले हैं, यहाँ पे रॉज आने वाले हैं. ऊपर में हम लोगों ने कंटिन्यूअस फॉल सीलिंग किया है एंड तक, ऊपर आप देख सकते हो. एंड दिस रूम इज़ लिटिल स्मॉल, फिर भी हम लोगों ने
कोशिश किया है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो रिक्वायरमेंट है फुलफ़िल करे। स्टोरेज हम लोगों ने ज़्यादा बनाया है, कुछ लाइट हम लोग फिक्सर इसमें लगाने वाला है जो भी बहुत यूनिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रेसिंग यूनिट जो है इस कॉर्नर पे, ये जो ड्रेसिंग यूनिट है ये काफ़ी स्पेस में यहाँ पे बनाया गया है। 2 मिनट। ये जो ड्रेसिंग यूनिट है ये हम लोगों ने बेड के साथ ही अटैच बनाया है क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं था। लेकिन एक एडवांटेज हमें यहाँ पे मिल गया है कि मिरर यहाँ पे आएगा तो रूम काफ़ी बड़ा लगेगा। अदरवाइज दिस इज़ अ 10 बाई 10 रूम। मिरर लगने से रूम स्पेशियस लगेगा। एंड इसकी जो साइड टेबल है इसी को ड्रेसिंग टेबल यूनिट के हिसाब से ये लोग यूज़ करने वाले हैं। फॉल सीलिंग यहाँ पे भी हो चुका है, इलेक्ट्रिकल के काम भी हो चुकी है। जो बाहर की लैमिनेट आज लगने वाला है वो हम लोग फाइनल करेंगे और जब आप लोग नेक्स्ट देखेंगे तब तक ये रूम रेडी हो चुका होगा। वार्डरोब की जो सेक्शन था वो ये सोच के था कि यही मास्टर बेडरूम की तरह यूज़ होगा और इसलिए हम लोगों ने काफ़ी ड्रॉयर्स एंड बहुत ही सेक्शंस बहुत ध्यान में रख के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया। लैमिनेट जो थी वो बहुत ही एक अर्दी एंड बहुत ही नेचुरल टोन की थी। आपको पता है कि मुझे इन सारे लैमिनेट जो नेचुरल टोन की चीज़ें हैं वो कितना अच्छा लगता है। एंड क्योंकि हम लोग ओरिजिनल वुड यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्लाईवुड यूज़ कर रहे हैं, तो लैमिनेट जो है उसको अगर हम लोग नेचुरल टोन के लिए तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। द मोमेंट वो लैमिनेट लग गया था आई न्यू कि इट इज़ गोइंग टू लुक रियली ब्यूटीफुल। हैंडल्स जो ऊपर के रूम के लिए हम लोगों ने चूज़ किया था वो कॉपर टोन के थे एंड नीचे के रूम के लिए जो मैंने चूज़ किया वो ब्लैक टोन के थे। इस पूरे प्रोजेक्ट में हम लोगों ने या तो फिर ब्लैक या तो फिर गोल्डन या तो फिर ब्रास टोन के ही हम लोगों ने हैंडल लगाया था। कलर के समय पे हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर में एक गलती कर दिया था और वो गलती इनिशियली हमें पता नहीं चला कि वी आर मेकिंग एन मिस्टेक। जब हम लोगों ने कलर चूज़ किया तो उसमें हम लोगों ने एक पिस्टल ग्रीन कलर चूज़ किया था, बहुत सोबर था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहले दिन में मैंने आपको ब्रीफिंग में बताया था कि यहाँ के जो क्लाइंट है उनको थोड़ी सी कलरफुल घर चाहिए थी और हमने सोचा थोड़ा क्यों एक ट्रॉपिकल थीम ही बना देते हैं। एंड तो आज इस रूम का कलर हो रहा है। आपको याद होगा दिस इज़ मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में हम लोग कलर कर रहे हैं, दिस इज़ काइंड ऑफ अ पेस्ता ग्रीन। एंड आपने देखा होगा किचन में हम लोगों ने ग्रीन यूज़ किया है, सारे बेडरूम से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ग्रीन यूज़ किया है। आई थिंक दिस कलर इज़ लुकिंग रियली नाइस। दिस इज़ द फर्स्ट कोट वी आर डूइंग। सेकेंड कोट के बाद ओरिजिनल कलर पता चलेगा। एंड अदरवाइज द एंटायर रूम इज़ वाइट एंड ब्राउन। आई लाइक दिस कलर गाइस, लेट मी नो। लेकिन जिस दिन कर्टन आए साइड पे हमें पता चला कि कर्टन्स जो है वो उस वॉल के साथ हाईलाइट नहीं हो रहे थे। हम लोगों ने बहुत सोचा कि क्या हो सकता है, कैसे हम लोग उस कर्टन को हाईलाइट करें। मेरा सोल्यूशन पैनलिंग है। और उसके साथ वो पर्दा भी मैचिंग होता है। नहीं, यहाँ पे जो सनमाइका नहीं मार सकती क्या? लकड़ी मार्केट में सनमाइका लगेगा। And we decided to again repaint that highlighted wall. We painted it grey. जब भी हम लोगों ने ग्रे में उसको हाईलाइट किया द रूम वॉज लुकिंग अगेन ब्यूटीफुल। जो कर्टन्स हम लोगों ने लिया था वो रोलर कर्टन्स लिया था एंड रोलर कर्टन्स था काफ़ी येलोइश टोन का, तो वो दोनों एक साथ एक दूसरे को बहुत ही कम्प्लीमेंट करने लगे। एंड द मिसिंग पार्ट जो हमें इनिशियली लग रहा था वो और नहीं रहा। जब भी वो लाइट लग गया द रूम वॉज कम्प्लीट। आई वॉज सुपर हैप्पी बिकॉज द रूम वॉज लुकिंग रियली गुड एंड इट वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टेड कि वो रूम फिनिश होने के बाद इतना अच्छा लगने वाला था। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में वन ऑफ द बेस्ट स्पेस दैट वी हैव क्रिएटेड इन द गेस्ट बेडरूम। सो दैट वाज इट गाइस। आई थिंक दोनों रूम की डिज़ाइन आपको पता चल गया। इट इज़ टाइम फॉर बिफोर एंड आफ्टर। लेट्स सी।
एंजॉय दिस वीडियो, इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा होगा, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप ऐसे वीडियोस ज़्यादा देखना चाहते हैं। इस पूरे सीरीज़ की और एक एपिसोड आने वाली है नेक्स्ट वीक, जहाँ पे हम लोग लिविंग, किचन, फॉयर, मंदिर विल बी कवरिंग ऑल दोस एरियाज एंड आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ वहाँ पे भी मिलने वाले हैं। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लिया है एंड मुझे बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ऑब्वियसली एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रोजेक्ट को करते। दोनों ही रूम काफ़ी डिफरेंट लग रहे थे, लेकिन अगर आप पूरे आते हैं एंड इफ़ यू सी द एंटायर प्रोजेक्ट यू विल सी द सिमिलरिटीज़ इन ईच रूम और कहाँ पे हम लोगों ने हर एक रूम में कुछ कुछ नए चीज़ें पिक किए एंड वो एक कोहेसिव लुक जो है वो आपको फाइनल जो टूर होगा उसी में पता चलेगा। सो दैट्स इट गाइज, सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। अगेन वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।